हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज बात करते हैं मेंस आंसर राइटिंग की। सो सी दिस क्वेश्चन, बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। वाई वी हैव चोजन दिस क्वेश्चन? बिकॉज ये बहुत ही मोस्ट कॉमन एंड मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन या टॉपिक रहता है यूपीएससी का। वाई? बिकॉज दिस इज़ द करंट क्राइसिस वी ऑल आर फेसिंग। हम ऐसे एरा में जी रहे हैं जहाँ पर हमें डेवलपमेंट भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू केयर अबाउट द इन्वायरमेंट, राइट? तो डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट, आप अभी पीवाईक्यूज उठा के देखिए मेंस के, जो अभी आप कर रहे होंगे, राइट? तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक हर उसमें मिलेगा। GS1 के जब आप बात करते हो, ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, GS पेपर 1 में आएगा आपका। हर साल एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर होगा, आप देखिए। फिर पेपर 2 में जब हम बात करते हैं तो उसमें IR में या फिर ग्लोबल कोऑपरेशन की जब बात आती है, तब भी ये आपसे पूछा जाता है कि जब इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर हम कोऑपरेशन की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट के सेंस में हम किस तरीके से कोऑपरेट कर सकते हैं, या फिर हमारे क्या लाइक माइंडेड इंटरेस्ट रह सकते हैं अदर कंट्रीज से या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज से, ठीक है। ऐसे ही GS3 में तो होगा ही ऑब्वियसली, इन्वायरमेंट उसमें पूरा एक सब्जेक्ट है, प्लस इकोनॉमी सब्जेक्ट है, तो वो दोनों में ही आएगा। अब ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है, दिस इज़ फ्रॉम योर GS पेपर 4 2024। ये लास्ट ईयर के GS पेपर 4 यानी कि एथिक्स पेपर का क्वेश्चन है, और एस्से में तो ये आएगा ही आएगा। तो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको ये सिखाएंगे कि आपको क्वेश्चन रीड कैसे करना है, राइट? फिर उसके बाद मैं आपको इसका एक फॉर्डर प्रोवाइड करूँगी जो आप यहाँ से नोट डाउन करके इस तरह के क्वेश्चंस में, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के क्वेश्चंस में आप यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो लेट्स सी कि आपको ये रीड कैसे करना है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन रीड करना सीखिए। यू नीड टू आइडेंटिफाई द की वर्ड्स फर्स्ट वेन एवर यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर द आउटकम्स ऑफ ह्यूमन ग्रीड। तो सबसे पहला कीवर्ड आपको इसमें क्या मिला? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। दिस यू कैन से दैट येस, ग्लोबल वार्मिंग तो है ही है, दिस वी आर रीडिंग। देन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये बहुत कॉमन है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज दे आर द आउटकम्स ऑफ ह्यूमन ग्रीड। ये आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। ये ही आपके कीवर्ड्स हैं जिनके बेसिस पर आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई योर कीवर्ड्स फर्स्ट। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एंड देन आउटकम्स ऑफ ह्यूमन ग्रीड, ठीक है। इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट दे आर आस्किंग इंडिकेटिंग द डायरेक्शन इन विच एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। अब देखो, ऑर्गेनिज्म का एक्सटिंक्शन की बात हो रही है, दैट मीन्स हमने पढ़ा है कि किस किस का एक्सटिंक्शन हो चुका है। डोडो एक्सटिंक्ट हो गई है, डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं प्लैनेट से, ठीक है। जैसे आइस एज से जब हम वार्मिंग की तरफ आए तो डायनासोर्स जो थे वो क्या कर गए? वो एक्सटिंक्ट कर गए। क्यों? क्योंकि वार्मिंग बढ़ गई धरती पर। इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स। तो इन्होंने एक स्टोरी लाइन बनाई है, दिस यू नीड टू इंडिकेट इन योर आंसर। या आपको शो करना है कि इन्होंने एक टाइम लाइन शो कर दी है। द एग्जामिनर वॉन्ट्स टू सी योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें वो टाइम लाइन की डिमांड करेगा। तो ह्यूमन बींग्स मतलब एक ऑर्गेनिज्म से लेके ह्यूमन बींग तक की लाइफ का लॉस हो रहा है। हाउ डू यू पुट एन एंड टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड ब्रिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट? दैट मीन्स नाउ दे आर आस्किंग यू अबाउट द वे फॉरवर्ड। अब वे फॉरवर्ड भी कैसा? देखो, वो ये बोल रहे हैं कि आपको इक्विलिब्रियम बनाए रखना है सोसाइटी और इन्वायरमेंट। वाई सोसाइटी? बिकॉज सोसाइटी में एक तरह के लोग नहीं रहते, बहुत तरह के लोग रहते हैं जिनको कंज्यूमरिज्म यानी कैपिटलिज्म पर बिलीव है, जो उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बट दैट मीन्स कि इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। ये भी कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से इट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, ठीक है। ये प्लानट का एक पार्ट एंड पार्सल हो गया कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म सोसाइटी में, ठीक है। एट द सेम टाइम सोशलिस्ट लोग भी हैं, एट द सेम टाइम इन्वायरमेंटलिस्ट लोग भी हैं। एट द सेम टाइम हमें इन्वायरमेंट को भी बचा के रखना है, तो हमें एक इक्विलिब्रियम बनाना है, ठीक है। इन्होंने पूरी तरह से किसी एक की तरफ मतलब किसी एक की साइड नहीं ली है। दे आर टॉकिंग अबाउट दी स्केल्स, ठीक है। तो आपको बैलेंसिंग बनाए रखनी है, ठीक है, राइट। तो आपने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में इस तरह के क्वेश्चन में देखो, आप कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी एक प्रॉपर एक अच्छी सी कोटेशन पकड़ लो, ठीक है। जैसे कि ये बहुत कॉमन कोटेशन है, मैं अब इसको यूज़ करना पसंद नहीं करती बिकॉज़ ये हम मतलब बच्चों जैसी लगती है मुझे, बट स्टिल इट इज़ रेलेवेंट, ठीक है। तो आप दूसरी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी कोटेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ
विदाउट इन्वायरमेंटल केयर इज़ लाइक बिल्डिंग अ हाउस ऑन सैंड, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। बिल्कुल सही बात है। हम यहाँ से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बिना इन्वायरमेंटल केयर के वो ऐसा है जैसे कि सैंड पर घर बनाने जैसा। यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम हियर ऑल्सो, ठीक है। या फिर छोड़ो, एक और है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग ड्रिवन बाय ग्रीड मास डेवलपमेंट थ्रेटन biodiversity and humanity. Unchecked industrialization and exploitation have triggered a planetary crisis. अब देखो यहाँ पर ये अर्जेंसी दिखा रहा है, यहाँ पर ये अर्जेंसी दिखा रहा है, प्लस इसने आपके क्वेश्चन को क्या कर दिया है, एक तरीके से समराइज़ कर दिया है, ठीक है। तो योर इंट्रोडक्शन, और एक चीज़ और समझिए, हमेशा जब भी आप आंसर लिखते हैं ना, तो आपका इंट्रोडक्शन और आपका कंक्लूजन इन सिंक होना चाहिए, कि यानी कि जो आपका कंक्लूजन है ना, जो भी आप लास्ट में लिख रहे हो, वो आपके इंट्रो का और आपके क्वेश्चन का पूरा स्नैपशॉट होना चाहिए। वही चीज़ आपके इंट्रोडक्शन में दिखती है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में वो क्या बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो कि ग्रीड मास्क डेवलपमेंट से दिख रही है, ग्रीड मास्क डेवलपमेंट, हमने अपने क्वेश्चन को समराइज कर दिया। इट इज़ थ्रेटनिंग द बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमैनिटी एंड अनचेक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रिगर्ड अ प्लानिटरी क्राइसिस, ठीक है। ये किसी का कोट है, आप इसको कोट कर सकते हैं लास्ट, ठीक है। अब देखो, ये आपने स्टार्ट कर दिया है, अब आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, आप इसको ट्रांजिशन में कैसे लेकर जाओगे। दे आर सेइंग दैट ह्यूमन ग्रीड है। ह्यूमन ग्रीड क्या है, आपको ह्यूमन ग्रीड एक्सप्लेन करनी है। बेसिकली आपको डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करना है। इसमें सबसे पहले आपको इसमें ये नहीं, सबसे पहले आपको इसमें डेवलपमेंट यूज़ करना है कि रूट कॉज क्या है क्राइसिस का। मतलब बेसिकली आपको ह्यूमन ग्रीड से मतलब क्या है, यहाँ पर आप हेडिंग भी डाल सकते हैं ह्यूमन ग्रीड का, या फिर एक शॉर्ट पैरा भी लिख सकते हैं कि ह्यूमन ग्रीड से मतलब यहाँ पर यह है कि क्योंकि डेवलपमेंट हमें चाहिए, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है, ठीक है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन की वजह से हो क्या रहा है कि हमें डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। जब हमें डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, तो डिफॉरेस्टेशन के बाद हमारा पूरा इकोसिस्टम जो है वहाँ का क्या हो जाता है, वो कोलैप्स कर जाता है, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से क्या हो रहा है कि बायोडाइवर्सिटी भी लॉस में चली जाती है, प्लस ह्यूमैनिटी भी अफेक्ट होती है। ये आपने इतना इंट्रोडक्शन इनको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। व्हाट इज़ द रूट ऑफ क्राइसिस, अब आप ये कॉजेज़ दोगे कि पॉल्यूशन हो रहा है, ओवर कंजम्पशन हो रहा है, प्लानिटरी बाउंड्रीज और एक्सटिंक्शन रिस्क बढ़ रहा है, ये इसका ओवर यूज़ रूट कॉज हो गया। अब आपको एग्जाम्पल्स दिखाने हैं लॉस ऑफ लाइफ्स के। इन्होंने बोला है ना कि लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, तो ऑर्गेनिज्म का एक्सटिंक्शन तो हो गया। पहले आपको यहाँ पर हेडिंग भी देनी है कि जैसे जैसे वार्मिंग हुई, वी हैव सीन दैट वार्मिंग की वजह से हमारे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए, ठीक है, डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए। और फिर क्या हुआ, और भी डोडो वगैरह इस तरह के एनिमल्स को आप दिखा सकते हो। फिर आपको प्रेजेंट जो लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी या लॉस ऑफ लाइफ है, आपको वो शो करना है। उसके लिए क्या एक हेडिंग है, अर्बनाइजेशन फॉलोआउट। अर्बनाइजेशन फॉलोआउट का मतलब क्या होता है, ये आपको मीनिंग वहाँ लिखना नहीं है, यू जस्ट आप सिंपली वहाँ पर मीनिंग मतलब लिख सकते हो, बिकॉज एग्जामिनर जो आपके पेपर्स चेक कर रहे हैं वो इतने पढ़े लिखे हैं, दे नो व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन फॉलोआउट। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको यहाँ पर नोट डाउन की है इसकी डेफिनेशन, कि इट इज़ द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस या फिर हार्मफुल इम्पैक्ट्स दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड एंड ऑफन अनप्लैन्ड अर्बन ग्रोथ। अब इसका एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिखोगे जो अभी उत्तरकाशी में क्या हुआ है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, देखो क्लाउड बर्स्ट क्या है, क्लाउड बर्स्ट इज़ अ नेचुरल इवेंट, वो होगा, वो होना इज़ नॉट अ हैज़ार्ड, वो होना इज़ नॉट अ डिज़ास्टर। प्रॉब्लम है कि जब हम इको सेंसिटिव जोन जो हिमालय है वहाँ पर हम होटल्स, घर बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, तो उस वजह से जो डैमेज हो रहा है, हमें पता है वो इको सेंसिटिव जोन है, तो इसीलिए हमें उसको छेड़ना नहीं है, ठीक है, राइट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसी इको सेंसिटिव जोन पे कंस्ट्रक्शन करे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें ही प्रॉब्लम होगी, राइट। तो अर्बनाइजेशन फॉलोआउट में आप ये चीज़ें लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हो केदारनाथ फ्लड्स अगेन 2013 में जो लॉस हुआ, या फिर ओवर अर्बनाइजेशन और टूरिज़्म, ठीक है। आपको इको टूरिज़्म का मतलब एग्जांपल देना है कि आपको टूरिज़्म इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, जो आप लॉस कर रहे हो, आपको इको टूरिज़्म वो हम मतलब वो जो हम देंगे इको टूरिज़्म वो तो हम कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड में देंगे, बट यहाँ पर आप अर्बनाइजेशन, ओवर अर्बनाइजेशन का एग्जांपल लिखोगे, ठीक है। अब बेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वो जो रिपोर्ट आई थी हिमालय रिवर की कि वो जो थर्ड पोल है हमारा, है ना, हमने थर्ड पोल पढ़ा है ना आपने, ये जैसे इंडिया है, किरथार रेंज, सुलेमान रेंज, ये पूरा एक थर्ड पोल कहलाता है, पूरा प्लाट्यू है यहाँ पर,
ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास ये पूरा जो रेंज है हिमालयन, हिंदू कुश हिमालयाज, जो हमारी ये हिंदू कुश वाला रेंज है ना, यहाँ पर मेल्टिंग हो रही है ग्लेशियर्स की। इस वजह से ये बोल रहे हैं कि अराउंड 10 कंट्रीज़ में खतरा है। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खतरा है। 10 कंट्रीज़ कौन कौन सी? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार, चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो गई आपकी, थाईलैंड, कंबोडिया, इन सब में खतरा है, ठीक है। क्योंकि हिंदू कुश डायरेक्टली रिलेटेड, इट फीड्स, मतलब इट इज़ द सोर्स ऑफ सो मैनी इंडियन सब कॉन्टिनेंट रिवर्स, ठीक है। तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स में आप हिंदू कुश हिमालयाज की मेल्टिंग की रिपोर्ट लिख सकते हो आप, वो 2019 में आई थी आई गेस, ठीक है। अब जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस, भाई देखो हमें पता है कि हमारा वो फॉल्ट लाइन पर लोकेटेड है, ठीक है। हमें पता है कि इंडियन प्लेट इज़ कॉन्टिन्यूसली मूविंग विद एंड कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट, तो वो फॉल्ट लाइंस हैं, बट फिर भी हम वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए कुछ इंडियन एग्जांपल्स, हमें कुछ इंटरनेशनल एग्जांपल्स भी लेने हैं। अमेज़ॉन फॉरेस्ट फायर देखी थी ना आपने कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया में भी, जब लॉकडाउन लगा था 2019 में, तभी उससे पहले कुछ ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट फायर की खबर आई थी। ऐसे ही कैलिफोर्निया में आए दिन खबर आती रहती है। हीट वेव्स इन यूरोप, जबकि यूरोप का क्लाइमेट कितना कूल रहता है, टेम्परेट रीजन है वो, बट स्टिल वहाँ पर हीट वेव्स हो रही हैं। तो ये सब आप लॉस ऑफ लाइफ में आपको वैलिडेट करना है, इसीलिए हमने ये कीवर्ड्स क्या करे थे, हम इसीलिए कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं। अब हमने ये एग्जाम्पल दिखा दिया, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वे फॉरवर्ड। अब इन सब चीज़ों का वे फॉरवर्ड क्या है, देखो वे फॉरवर्ड में यू नीड टू हाउ यू कैन रिस्टोर द बैलेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैराडाइम, अगेन दिस इज़ द मोस्ट कॉमन। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको क्या करना है, वो आप कैसे कर सकते हो, भाई गवर्नमेंट की अप्रोच है ना, कि जितना आप ग्रीन जीडीपी है ना, ग्रीन जीडीपी का फैक्टर आता है, प्लस अगेन जितना कार्बन मीट्रिक है ना, कार्बन मीटर, डिफरेंट आप वर्ड सुनते हो ना जो प्रीलिम्स में आते हैं, देखो इसीलिए बोलते हैं प्रीलिम्स एंड मेंस की तैयारी जुड़ी होती है। जो आपको प्रीलिम्स में हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप उनको यूज़ करो अपने आंसर्स में, ठीक है। तो कार्बन इमिशंस को कम करना, जो हमारे यूएनडीपी गोल्स हैं, जो इंडिया अब अलग अलग हमारे गोल्स पे मतलब लुक इनटू करती है, अलग अलग गोल्स बनाती है, इतने गीगावाट की एनर्जी को, इस तरीके से आप इसमें हेडिंग डाल के एग्जाम्पल्स मेंशन कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना, एग्जैक्टली राइट। रिन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन जो हम इंडिया हमारी कर रही है ना, इंडिया इज़ कम्प्लीटली अब शिफ्ट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर। एफॉरेस्टेशन एंड इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इसमें आप ड्राइव लगा सकते हैं, ग्रीन वॉल ड्राइव का एग्जांपल ले सकते हैं जो हमने बनाया था अरावली से लेकर, ठीक है, कि हम एक ग्रीन वॉल बनाएंगे बहुत बड़ी, राइट। वन महोत्सव का एग्जांपल आप ले सकते हैं। बिहेवियरल एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, कि हम कंज्यूमरिज्म को अवॉइड करें। जो हमारा कंज्यूमरिज्म समझते हैं आप, कि यार मेरा तो मन है कि मेरे को ना, नहीं मेरे को मतलब 7 दिन है हफ्ते में, तो मैं 7 दिन न्यू ड्रेसेस पहनूंगी या पहनूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको ड्रेसेस अगर चाहिए तो भाई फैब्रिक तो हमें प्लांट से ही मिलता है ना, तो लॉस ऑफ प्लांट्स तो हो ही रहा है ना, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो हो ही रहा है, ठीक है। अगर मुझे गाड़ी में मतलब घर में 5 लोग हैं तो 5 लोग अलग अलग गाड़ी में जाएंगे, नहीं, कारपूलिंग आप करें, ठीक है। कंज्यूमरिज्म को थोड़ा कम करें कि हमें बर्गर खाना है, हमें पिज़्ज़ा खाना है, आप सात्विक भोजन लें, लाइफस्टाइल को थोड़ा बेटर करें, जितना आपके रूट्स है ना। ट्राई टू, जैसे कि गर्मी का मौसम होता है तो उसमें ट्राई करें आप कम से कम वॉशिंग मशीन का यूज़ करें। अगर आप हाथ से चीज़ों को ड्राई करके सुखा सकते हैं भरी धूप में तो वो सुखाइए, ठीक है। सोनम वांगचुक का एग्जांपल देखा है आपने कभी, आप उनसे जुड़िएगा तो वो करते हैं इस तरह की प्लेजेस वो दिलवाते हैं, राइट। रेफ्रिजरेटर को मतलब खाना ऐसा नहीं कि आपने रेफ्रिजरेटर से निकाला डायरेक्ट कुक करने गर्म करना शुरू कर दिया, उसको थोड़ी देर बाहर रखें ताकि वो नॉर्मल हो जाए अपने आप ही, तो आपकी हीट कम यूज़ होगी, मतलब आपकी एलपीजी कम कंज्यूम होगी उसको गर्म करने में, राइट। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से आप अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस से आप इन्वायरमेंट को एक्चुअल में इम्पैक्ट कर सकते हैं, राइट। क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन यस, कि इस तरह का हम कंस्ट्रक्शन करें जिससे अगर हमारा मतलब जो हमारी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रिलीज़ होती है ना वो ट्रैप ना हो। हम पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में, क्या पढ़ते हैं हम ज्योग्राफी में, देखो यही टाइम है आपका रिवाइज करने का सब कुछ। क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब क्या है, हम टेरेस्ट्रियल रात में हमें पता है कि टेरेस्ट्रियल इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज़ करता है इन्वायरमेंट, वो अर्थ हमारी, ठीक है। तो जब वो रिलीज़ होती है तो जो सीमेंटेड और एसफाल्ट की जो बिल्डिंग्स होती हैं वो उनको ट्रैप कर देती हैं, इसलिए वार्मिंग हो जाती है। तो हम इस तरह की बिल्डिंग्स बनाएं, ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करें जिससे वो ट्रैप ना हो, बल्कि ऊपर मतलब एकदम से मतलब वार्मिंग करें, वो ट्रैप ना हो, वार्मिंग ना करें, ठीक है।
एजुकेशन एंड क्लाइमेट लिटरेसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. पानी यानी कि बहाए जा रहे हैं, टैप खोल के आप ब्रश कर रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ग्लोबल कोऑपरेशन इज़ नीडेड. पेरिस एग्रीमेंट की ग्लोबल, आप ये लिख सकते हैं कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को टीथ मिले बाइट करने के लिए. ऐसा नहीं कि केवल उनके एडवाइजरी नेचर हो, बल्कि बाइंडिंग होने चाहिए. जो उनके सैंक्शंस हों या जो भी उनकी रेगुलेशंस हो, वो बाइंडिंग होनी चाहिए. ISA में इंडिया लीड कर रहा है. इस तरह के आप इनको एग्जांपल्स दे सकते हैं. UNFCCC तो हमारा है ही, और भी नए नए एग्जांपल है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है. अलग अलग चीज़ों को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं. ठीक है. लाइक माइंडेड नेशंस के साथ आप कोलैबोरेट करें. नाउ कंक्लूजन में अगर आप कोट दें तो बहुत अच्छा लगेगा. जैसे कि बाकी मून है ना, इन्होंने बोला था दे इज़ नो प्लान बी बिकॉज दे इज़ नो प्लानट बी, राइट. दिस इज़ अ गुड प्लानट. तो इसके आगे आप एग्जांपल दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल, वी मस्ट रिस्टोर हार्मनी सोसाइटी, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी. ठीक है. इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. और कोट्स में आपको थोड़ा मतलब इसमें आपको फॉर्डर दे रही हूँ कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर को कोट कर सकते हैं. एज कोटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वी आर नॉट द पीपल हु हैव एक्सप्लॉइटेड नेचर, फॉर अस नेचर इज सेक्रेड. ये आप एक्चुअल में ये कब दिखाओगे, या आप ऐसे राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, रोल ऑफ इंडिया. ठीक है. जब इंडिया का जो रोल है ना, उसमें आप यूज़ कर सकते हो इसको, कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा है कि हम वो वाले लोग हैं जो नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करते, बल्कि हमारे लिए तो नेचर सेक्रेड है. क्यों हमारे लिए नेचर सेक्रेड है? क्योंकि हम इंडियंस क्या करते हैं, हम हर चीज़ में नेचर को वर्शिप करते हैं. हमारे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, है ना, आप देखोगे उसमें हम एग्रीकल्चर के, हम चावल को पूजते हैं. ठीक है. पोंगल मनाते हैं हम, अलग अलग क्रॉप्स को हम पूजते हैं. तो हम लोग नेचर के बहुत करीब हैं, है ना. हम वट सावित्री मनाते हैं. क्यों? तो हम किसको मानते हैं, हम वो वट को, बेसिकली कहने के लिए वो हस्बैंड वाइफ का त्यौहार है, बट वी डू वर्शिप ट्रीज़, है ना. हम ट्रीज़ को भी वर्शिप करते हैं, हम इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट. Now again we have to think about development in terms of harmony with nature at not at the cost of nature. ये भी आप वे फॉरवर्ड में आप इसको डाल सकते हैं. ठीक है. और थोड़ी थोड़ी कोट्स हैं. India is not only achieving its climate target but also exceeding them. We are walking the talk on climate change. ये आप मतलब कोट कर सकते हो. अगर मैं ये आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, आप इनको नोट करके रख लीजिए. ठीक है. ये बहुत अच्छा है कि क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट अ डिस्टेंट थ्रेट, इट इज़ करेंटली रियलिटी डिमांडिंग प्रेजेंट एक्शन. तो दिस यू कैन यूज़ एज अ वे फॉरवर्ड. उसके बाद आप मतलब कंक्लूड करके, नॉट अ वे फॉरवर्ड बट कंक्लूड, कि भाई हमें इसकी ज़रूरत है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, ये लिखा आपने, फिर उसके बाद आपने इसको कर दिया. ठीक है. तो इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो गया. दिस इज़ हाउ यू नीड टू मतलब समराइज योर आंसर. आई होप इट इज़ क्लियर. ये देख लीजिए. और यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स. श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर. ये आप वे फॉरवर्ड दे सकते हो. इट इज़ लाइक कि येस, मतलब ये एक वे फॉरवर्ड पे एंड करेगा कि हम अपना फ्यूचर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी हैबिट चेंज कर सकते हैं. हैबिट चेंज होगी तो फ्यूचर भी चेंज होगा, राइट. ये आप एंडिंग इससे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. ये एक परफेक्ट एंडिंग है. आप इसको नोट कर लीजिए. ऐसे हो, आंसर हो, कोई भी हो, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट का हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए. ठीक है. So this was all about your environment versus development. I hope you have learned some important things from this session. Thank you so much. Please like, share and subscribe.